हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द करियर नेविगेटर। मैं रिजवान सिद्दीकी आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश को डिटेल में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की। दोस्तों, यदि आप भी एसएससी, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस या एमपी से जुड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन की। यदि दोस्तों हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को अगर हम लोग समझे तो हमें 3 दौर याद करने होंगे। 1956 का दौर, उसके बाद 1956 से लेकर 2000 का दौर और 2000 के बाद का दौर। दोस्तों, यह वह टाइम ड्यूरेशन है जहां पर हम मध्य प्रदेश को 3 अलग अलग फेज़ में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। 1956 का दौर दोस्तों वह दौर था जब हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को बनाया गया था और उस वक्त हमारे मध्य प्रदेश को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि अनेक नामों से जाना जाता था। सन 1956 से लेकर 2000 का टाइम एक ऐसा टाइम था जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक ही नाम से जाना जाता था, जिसे दोस्तों हम मध्य प्रदेश कहते थे। इसके बाद दोस्तों 2000 के बाद का टाइम जहाँ पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और दोबारा से मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन से लेकर आज का हमारा दिखने वाला मध्य प्रदेश तक की कहानी को हम बारीकी से और डिटेल में समझेंगे। मध्य प्रदेश की कहानी, गाथा या सार को समझने के लिए दोस्तों हमें 1953 की कुछ प्रमुख बातों की चर्चा करनी होगी। 29 दिसंबर सन 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जिसे दोस्तों हम राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली कमीशन कहते हैं। इस आयोग ने दोस्तों 30 सितंबर 1955 को अपनी पहली रिपोर्ट संसद में पेश की। दोस्तों, इस आयोग के 3 सदस्य थे, न्यायाधीश फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, केएम पणिकर। 1953 का समय वह समय था जब हमारे भारत में नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा था। फजल अली आयोग द्वारा कहा गया, राज्यों का निर्माण भाषा और संस्कृति के आधार पर करना अनुचित है। राज्यों का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासनिक आवश्यकता और पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों जो हमने ए, बी, सी और डी भागों में जो राज्य बनाए गए थे उन्हें हमें समाप्त कर देना चाहिए और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए जाए। इस प्रकार दोस्तों हमारे भारत में 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 राज्यों में दोस्तों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख राज्य शामिल थे। वही दोस्तों अगर केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद हमारे मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट। दोस्तों सेंट्रल प्रोविंस बरार में छत्तीसगढ़ और बघेलखंड को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया, जिसे पार्ट ए स्टेट के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद दोस्तों पश्चिम की रियासतों को मिलाकर पार्ट बी स्टेट बनाया गया, जिसका नाम मध्य भारत रखा गया। वही दोस्तों उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी भाग बनाया गया, इसका नाम विंध्य प्रदेश रखा गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज का हमारा दिखने वाला भोपाल उस समय विंध्य प्रदेश यानी कि पार्ट सी का भाग हुआ करता था। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया था। आइए दोस्तों एक एक कर हम मध्य प्रदेश, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं पार्ट ए स्टेट मध्य प्रदेश की। सेंट्रल प्रोविंस से लेकर बरार, नागपुर क्षेत्र तक हमारा मध्य प्रदेश विस्तृत था। महाकौशल, बघेलखंड, जबलपुर और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए राज्य 1950 में बनाया गया और इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया। दोस्तों अविभाजित मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। राज्यपाल राघवेंद्र राव जी को बनाया गया और राजधानी इसकी नागपुर थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पार्ट बी स्टेट मध्य भारत की।
पार्ट बी स्टेट मध्य भारत दोस्तों पश्चिम की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। मध्य भारत की दोस्तों दो राजधानी हुआ करती थी, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी। दोस्तों मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर को बनाया गया और यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का उपराज प्रमुख बनाया गया। वही दोस्तों मध्य भारत की शीतकालीन राजधानी ग्वालियर को बनाया गया और यहाँ के प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया जी को मध्य भारत का राज प्रमुख बनाया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मध्य भारत में 1946 से लेकर 1947 के समय में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस प्रकार दोस्तों मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी बने। बात करते हैं दोस्तों पार्ट सी स्टेट विंध्य प्रदेश की। 4 अप्रैल 1948 में 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया। दोस्तों 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी राज्य बनाया गया और इसकी राजधानी दोस्तों रीवा हुआ करती थी। रीवा के महाराज मार्तंड सिंह देव को राज प्रमुख और अवधेश प्रताप सिंह जी को उपराज प्रमुख बनाया गया। इस प्रकार दोस्तों विंध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल जी बने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज का हमारा दिखने वाला भोपाल उस समय विंध्य प्रदेश यानी कि पार्ट सी का भाग हुआ करता था। दोस्तों 1 जून 1949 को भोपाल को राजधानी बनाया गया और यहाँ के होने वाले प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भोपाल का जन्मदाता दोस्त मोहम्मद खान को कहा जाता है और हमीदुल्ला खान भोपाल के नवाब हुआ करते थे या दोस्तों प्रिंसिपल स्टेट राजे रजवाड़े के अध्यक्ष भी रहे थे। तो दोस्तों यह थी कुछ प्रमुख बातें जिसे हमने डिटेल में जाना और समझा। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह मध्य प्रदेश से जुड़ी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप भी दोस्तों मध्य प्रदेश की कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।